हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, अपन मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो एमपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रतिदिन हल कर रहे हैं और उन्हीं से प्रश्न उसी का लेवल, क्योंकि सिलेबस फ्रेंड्स सेम है, यही से इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको लेवल जरूर पता होना चाहिए। अपन दिन बाय दिन अध्ययन करते चले जा रहे हैं और इनका एक्सप्लेनेशन यानी विस्तार रूप से भी पढ़ते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज अपन आ गए हैं 25 फेब तक स्टार्टिंग से करते हुए 25 फेब फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर रहा, मैं आपको उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। 30 प्रश्नों पर क्या एक्सप्लेनेशन थी मैं आपको वो दूंगा। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर। आज के प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी एकदम फ्री में कराई जाती। फ्री में लाइव क्लास चलती है शाम 9 बजे, वो जरूर अटेंड कीजिएगा। चलते बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने। स्वलीनता ऑटिज्म बच्चों की कठिनाई होती है। अब आपके सामने आता है, सबसे पहले आपको स्वलीनता क्या कहलाता है। तो फ्रेंड, जिसमें बच्चों अपने आस पड़ोस के चीज़ों को ना समझ पाए, उनमें मतलब समझने में दिक्कत होती है, उसको स्वलीनता कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है दृष्टि, बुद्धि, सामाजिक संपर्क, गतिशीलता। तो करेक्ट आएगा फ्रेंड्स आस पड़ोस के मतलब चीज़ों को समझना ही सामाजिक संपर्क एकदम करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट का जिनने सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 30 में कितना स्कोर रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया आप लोगों के सामने। देखिए, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक क्या कहलाती है? जब कोई भी कार्य को आप समाप्त कर देते हैं और उसमें आप पूरी तरह से सफलता पा जाते हैं, उसको उपचारात्मक विधि कहा जाता है। अब आपके सामने है डिसलेक्सिया ने पठन पाठन की विधि को डिसलेक्सिया कहा जाता है। पठन पाठन की विधि को डिसलेक्सिया कहा जाता है। एडीएचडी का फुल फॉर्म रहता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये ध्यान अभाव अतिसक्रियता विचार रहता है। जीडीडी क्या रहता है? ग्राफिकल डिफेंस डिसऑर्डर। मतलब इसमें बच्चा एक तरह से एकत्रित नहीं रह जाता है। तो इसमें अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण प्रभावी उपचारात्मक एएसडी कहा जाता है। इसका एएसडी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 2 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर उनका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। टीम शिक्षण पद्धति के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको नेगेटिव बताना है। टीम शिक्षण पद्धति में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है आपको बताना है। टीम के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता है। मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। यह समय निर्धारक में शिक्षण अत्यंत लचीला तरीका है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा बी। जिन लोगों ने थर्ड का आंसर बी दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। यह वित्त संदर्भ शिक्षण विधियों में की तुलना में सस्ता है। ये वाला सस्ता महंगा ऐसी कोई बात नहीं रहती टीम शिक्षण में, ऐसा ही गलत है। बाकी सारे सही हैं। टीम शिक्षण में टीम सामंजस्य बनाए रखती है, मानव संसाधन को अवसर भी मिलते हैं, समय निर्धारण का अत्यंत लचीले तरीका। मतलब आप लचीले तरीके से रहेंगे तो सारी चीज़ें कर पाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित है? केवल लक्ष्य तक पहुंचने में के चरण, केवल लक्ष्य, केवल समस्या, उपरोक्त सभी। तो 4 का डी करेक्ट आंसर जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा समस्या निवारण कौशल का संबंधित है? तो उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट आंसर। जिनने 4 का डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मित्रों, फिर से जीन प्याजे से प्रश्न आया आप लोगों के सामने। एक बच्चा सोचता है चूंकि वह रात खाने के लिए पिज्ज़ा चाहता है, मतलब बच्चे के मन में आया कि वह पिज्ज़ा खाना चाहता है, तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। मतलब बच्चे ने सोचा, मतलब मैं
मतलब मेरी ही सोच माता पिता को लागू होनी चाहिए, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वह सही है, यानी उसके अंदर ईगो है, अहम है। तो इसको क्या कहा जाएगा, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, जीन प्याजे का ही क्वेश्चन है। ध्यान मेटा चिंतन, या स्वकेंद्रित ईगो सेंट्रिक चिंतन, या मूड चिंतन, या मानसिक चिंतन। तो बच्चा सोचता है, मतलब किसके लिए, क्योंकि वो अपनी बात दूसरों से मनवाना चाहता है। तो ईगो सेंट्रिज में स्वकेंद्रित चिंतन एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 5 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स आपके सामने। शिक्षार्थी सबसे अच्छी तरह के सीखते हैं जब, शिक्षार्थी कब सबसे अच्छी तरह सीखते हैं? वे शिक्षक की बात सुनते हैं, कक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं, वे विषय को समझते हैं, अच्छे नोट्स बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रेरित होते हैं, वे सभी नियमों का पालन करते हैं और कक्षा में शांत रहते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर जाएगा सी। जिन लोगों ने वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं, सी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जिनने सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का कौन सा केंद्र है? ब्रेन स्टेम, अनुमस्तिष्क सेरेब्रम, या प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, मेरुदंड। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 7 का सी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स। सही प्रतिक्रियाओं को उचित व्यवहार में बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अच्छा तरीका है? दंड, प्रशंसा, अज्ञानता, सख्ती। 8 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 8 का आंसर दिया है बी, प्रशंसा एकदम करेक्ट आंसर है। सही प्रतिक्रियाओं में उचित व्यवहार बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रशंसा। जिनने 8 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार को आमतौर पर किस विधि में उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निदान क्या कहलाता है। तो जो भी समस्या होती है, समस्या के बारे में जानकारी प्रदान करना निदान कहलाता है। जब समस्या समाप्त हो जाती है, उसकी जानकारी ले ली जाती है, उसमें पूरा रिलीफ मिल जाता है, उसको उपचार कहा जाता है। तो 9 का देखिए, अब आमतौर और निदान उपचार दोनों विधि को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी, या निरीक्षण या प्रयोगात्मक विधि। तो 9 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है केस स्टडी विधि एकदम करेक्ट आंसर है, 9 का बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है? ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन विश्वास करता है? विश्लेषणात्मक, शब्दांश, ग्लोबल, फोनिक। तो फ्रेंड्स, ध्वनि के आधार पर हमेशा फोनिक ही आंसर आता, फोनिक, फोनिक एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थॉम्पसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब बच्चे अपने लिंग की पहचान कब कर सकते हैं आपको बताना है। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो करेक्ट आंसर जाएगा थॉम्पसन के अनुसार अपने लिंग की पहचान बच्चे 3 वर्ष में करते हैं, 3 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर। जिनने 11 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। नकारात्मक अनुभव की बजाय सकारात्मक याद रखने में व्यक्ति की प्रवृत्ति वर्णन हेतु किस पद का प्रभाव? तो पूर्वाभ्यास, पूर्वव्यापी प्रभाव, लाइटबम प्रभाव, पोलिना प्रभाव। तो करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स पोलिना प्रभाव। जिनने पोलिना प्रभाव आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आप लोग के सामने। किस प्रकार की स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक स्मृति के रूप में माना जाता है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। अघोषणात्मक स्मृति, तो देखिए आत्मचरित्र ऑटोबायोग्राफिकल स्मृति कहा जाता है, या तथ्यात्मक स्मृति कहा जाता है, लघुकालीन स्मृति कहा जाता है, प्रक्रियात्मक स्मृति कहा जाता है। तो लघुकालीन स्मृति क्या रहती है? जिसको 5 से 10 सेकेंड या 30 मिनट तक समझने की रहती है, इसको लघुकालिक स्मृति कहा जाता है। फैक्चुअल मेमोरी इसको कहा जाता है जब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं। आत्मचरित मेमोरी जब खुद के बारे में जानकारी दी जाती है। तो 13 का करेक्ट आंसर डी जाएगा। ऐसे स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक, प्रक्रियात्मक स्मृति एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 13 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आप लोगों के सामने। 14 का बताइएगा। वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है कहलाता है। मतलब जो पूरे पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम चल रहा है और जब पाठ्यक्रम चलते हुए आकलन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्या रचनात्मक आकलन, क्या योगात्मक आकलन, क्या नैदानिक या प्रारंभिक आकलन? तो 14 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ए। उसको जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान चलता रहता है उसको कहा जाता है रचनात्मक आकलन। जिन लोगों ने 14 का फर्स्ट आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है? फ्रेंड्स आपको नेगेटिव बताना। कौन सा बदमाशी का रूप नहीं है? अन्य बच्चों को छेड़ना, अन्य बच्चों को धक्का देना, लंच की परस्पर अदला बदली या दूसरे बच्चों का अपमान करना। तो देखिए आप लोग समझ चुके होंगे 15 का आंसर सी जाएगा। लंच की अदला बदली कर रहे हैं अगर तो बच्चों में मित्रता अच्छी है और वो किसी प्रकार की बदमाशी नहीं कर रहे। 15 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आप लोगों के सामने। आ गया 16। निम्न में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशन पर आधारित है? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो CR थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक महोदय ने। CR पावलोव ने दी थी। CR पावलोव ने दी थी। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। तो 16 का क्या आंसर जाएगा? क्या टोकन इकोनॉमी, टू चेयर तकनीकी, स्थानांतरण या व्यवस्थित सुग्राहीकरण? तो नैदानिक प्रक्रिया, क्लासीकरण, व्यवस्थित सुग्राहीकरण एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 16 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आप लोगों के सामने। कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करता होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए नर किसको कहा जाता है। देखिए एक्स किसको, एक्स लड़की को कहा जाता है। एक्स लड़की को कहा जाता है। अब नर किसको कहा जाता है? तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा वाई किसको, लड़के को कहा जाता है। एक्स वाई, वाई लड़के को, एक्स लड़की को कहा जाता है। तो आई होप एक्स किसको कहा जाएगा? लड़की को। नर पैदा हुआ है यानी बच्चा पैदा हुआ है तो वाई जाएगा। जिन लोगों ने 17 का आंसर दिया है ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार की कोई समस्या नहीं है, किसी अन्य स्कूल कार की कोई समस्या नहीं है तो वह किसे निरूपित किया जा सकता है? अधिगम विकार, संचार विकार, मानसिक मंदता, बौद्धिक मंदता? करेक्ट आंसर जाएगा अधिगम विकार। यदि किसी की ऐसी समस्या नहीं है तो 18 का करेक्ट आंसर ए जाएगा। अधिगम विकार है उसको, लर्निंग डिसऑर्डर है। 18 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक बच्चा ऐसी वस्तु की खोज करता है। मतलब देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घूमना है। एक बच्चा एक ऐसी वस्तु की खोज करता है जहां वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यह दृष्टिकोण से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जाता है। क्या इसको अनुलग्न कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, वस्तु स्थायित्व कहते हैं? तो यह वो फ्रेंड वही चीज़ है कि वस्तुएं हैं दिखाई नहीं दे रही, तो इसको वस्तु स्थायित्व कहा जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर जाएगा वस्तु स्थायित्व। जिनने 19 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर। संरक्षण किसको कहा जाता है? जिसमें बच्चा अपनी वापस चीज़ों पर नहीं लौट पाता है। ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा खुद की बात मानता है, दूसरों की नहीं मानता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। शैशवावस्था से मानव विकास का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? अब आपको पता होना चाहिए इनके सारे सिद्धांत, चारों के मैं बताने जा रहा हूँ। लेओ वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। मनोविश्लेषण। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी।
एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि मनोलैंगिक का विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो 20 का करेक्ट आंसर जाएगा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। इनने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। सी एकदम करेक्ट आंसर, जिनने सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आप लोगों के सामने। बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है, यथार्थपूर्ण चिंतन, सहज चिंतन, तर्कसंगत चिंतन या भावनात्मक चिंतन। तो 21 का करेक्ट आंसर जाएगा सी। जिन लोगों ने तर्क संगत चिंतन आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। बौद्धिक अवधारणा संबंधित है तर्क संगत चिंतन, सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है। काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, 10 काले और 10 सफ़ेद पत्ते, 5 काले सफ़ेद और 5 रंगीन पत्ते, बहुरंगी पत्ते। 22 का करेक्ट आंसर सी जाएगा। जिन लोगों ने 5 काले और 5 सफ़ेद पत्ते आंसर दिए एकदम करेक्ट आंसर है 22 का सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया आप लोगों के सामने। जब असफलताओं के लिए बचपन में के दौरान दंडित किया जाता है, जब असफलताओं में बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह किस ओर ले जाता है? नकारात्मक पुनर्वरण या प्रोत्साहन या हट या अधिगम व्यवस्था। देखिए अब नकारात्मक प्रोत्साहन तो हो नहीं सकता, ये तो आपका नॉर्मल गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हट, हट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बच्चा करेगा। नकारात्मक पुनर्वरण हो नहीं सकता, अधिगम व्यवस्था की ओर ले जाता है। डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा 23 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालता है। प्रेरक कौशल, तत्परता, संज्ञानात्मक क्षमताओं, दोनों मोटर और संज्ञानात्मक कौशल। तो 24 का करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 24 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है, दोनों मोटर और संज्ञानात्मक कौशल। 24 का डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आपके सामने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आपको पता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रभावी मॉडलिंग के लिए आवश्यक 4 शर्तें हैं। ध्यान, अवधारणा, प्रजनन, ये 3 शर्तें हैं। चौथी शर्त क्या थी? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांड्रा ने। तो 25 का करेक्ट आंसर जाएगा ध्यान, अवधारणा, प्रजनन और चौथी थी प्रेरणा। प्रेरणा, चौथी थी प्रेरणा। तो देखिए 3 हो चुकी हैं आपके सामने, चौथी कहाँ दिख रही है आपके सामने? स्थिति हो नहीं सकती, आकर्षण हो नहीं सकता, कल्पना हो नहीं सकती। चौथी थी प्रेरणा, ध्यान, अवधारणा, प्रजनन और चौथी है प्रेरणा, मोटिवेशन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में चौथी मोटिवेशन थी, प्रेरणा जिसको कहा जाता है। जिनने 25 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सकारात्मक कक्षा सांस्कृतिक निर्माण निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक आवश्यकता, भावनात्मक या मनोप्रेरणा, संज्ञानात्मक। 26 का बी एकदम करेक्ट आंसर आएगा, भावनात्मक आवश्यकता एकदम करेक्ट आंसर। सकारात्मक कक्षा में सांस्कृतिक निर्माण क्षेत्र का भावनात्मक आवश्यकता है। 26 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 26 का बी दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया है। निम्न में से क्या सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता के लिए सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित कर सकता है? वातावरणीय समस्या, चिकित्सा मनोविज्ञान कारण, लेखन की समस्या, प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा, रुचि का अभाव। तो 27 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा, रुचि का अभाव, एकदम करेक्ट आंसर है डी। जिनने 27 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है। कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन बच्चे किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग निम्न के रूप में जाना जाता है। अनुमोदक, असम्मिलित, अधिकारक या सत्तावादी। 28 का डी करेक्ट आंसर जाएगा, सत्तावादी पेरेंटिंग एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मानव विकास में अध्ययन इस अवधि के ध्यान में रखा जाता है। गर्भाधान से किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था, जन्म से मरण या गर्भाधान से मृत्यु। तो मानव विकास में इसको गर्भाधान से मृत्यु एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 29 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज के अंतिम प्रश्न को डिलीट किया गया है। MBIT का पूर्ण रूप पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म मायर ब्रिग्स प्रकार संकेतक, ये वाला गलत माना गया है। तो ये विरोध वाला प्रश्न है, इसलिए इस पर अपन बात नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरा ये प्रयास? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा आपका आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा। पुराने प्रश्नों को हल करते रहिए और सफलता को पाने के लिए पुराने प्रश्न बहुत ज़रूरी होते हैं। मिलते हैं अगले इसी तरह के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।